अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا तस्लीमा। 3 मरतबा दुरूद व सलाम अपनी मोहब्बत से पेश कीजिए। इतना ज़हन में रखिए, अक़ीदा जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये है कि जिसने दिल में भी सोचा उसे आका ने जाना। कायनात बनी नहीं, हर एक के बारे में जो कुछ भी है वो सब खुली किताब की तरह आका की बारगाह में मौजूद हैं। अज़ली आलिम जिसे अल्लाह ने बनाया, आलिम मा कान व मा यकून, उनकी बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम इस अक़ीदत से पढ़िए कि हम पढ़ते हैं और वो सुनते हैं। तो उनके सुनने का लुत्फ़ लीजिए और पढ़ के दिखाइए कि जब वो सुनने का तसव्वुर आशिक जमाते हैं तो किस तरह दुरूद व सलाम पेश करते। बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका
अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर दा जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला हर मैदान ना हर दा उस दा नाम चितारन वाला हर मैदान ना हर दा ओ सोनिया वे माहिया वे ढोलिया वे हिजर तेरा माहिया वे सुनिया वे हिजर तेरा और पानी मंगे ता खून नैना दे आए नैना नैना दे गेड़ा तेनों सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा जी कर दे तेनों सामने बिठा के ओ दर्द पुराने ओ जी कर दे तेनों सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा बंदा नाचीर जब यहाँ हाजिर हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं किसी ज्यादा दूर के गांव में आ गया हूँ, लेकिन सच यही है जो हुजूर के करीब होते हैं बड़े करीब होते हैं। तो आपके जज्बात जवा हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो रूहानी नजर इस वक्त यहाँ बनी है ये बनी रहे, गल बनी है बनी रहे। मुतअद्दिद उलमाए किराम, आहले नजर, आहले ज़ौक़, निहायत खूबसूरत हसीन चेहरों वाले सुल्तान मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, उस दिन के जिस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ स्याह होंगे। ऐ चमकते चेहरे वाले सुन्नियों,
अल्लाह तबारक व तआला इस चमक को हमेशा कायम व दायम रखे। बहुत खूबसूरत बज़्म सजी है और जज्बात की दो किस्में होती हैं, खलवत में और जलवत में। खलवत में कभी आंसू, कभी गम, कभी रुखे महबूब, कभी जिक्र हबीब। कितने साथी होते हैं खलवत में। तो जलवत में ये हबीब पाक के गुलाम आशिकों के हम नवा बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये हम नवाइयाँ कायम रखे। और बड़े ही इख्तिसार के साथ मैं कोशिश करूँगा कि अपनी हाज़िरी को मुकम्मल पेश करूँ। मतलब हाज़िरी मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह ताला। आपका ज़ौक़ काबिल दीद है। मैं जब बंदा हाज़िर हुआ तो माशाअल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम साहिब जो कि यहाँ के आपके पेश इमाम ख़तीब हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की मुझसे बातें की और उन्होंने मुझे कहा कि ज़ोर पंजाबी सुनना चाहते हैं। पंजाबी सुनने याद रखो, वैसे इश्क की ज़बान कोई भी नहीं होती है। लेकिन जी वो वारिस शाह ने सच खो ली है ना, वो हुण रांझे दी रही कोई नहीं। आप सब जिंदाबाद हैं, आप सब जिए। मैं कल्ले जी के की करना हो भाई। मैं शमा नहीं हूं, बाकी शमा उसी वक्त जलती अच्छी लगती है जब परवाने हों। एक कल्ले जंगल च जड़ के की करना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे गुलाम जिंदाबाद, सब पाइंदाबाद। उशाक़ान इलाही व रसूल शमी तौहीदुर रिसालत के दीवान और परवानों, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू बारीक ना हो जाए, वगरना अपने दामन में बहुत बारीक बारीक गुत्थियां रखता हूं। और कोशिश करूंगा कि चूंकि सीधी और सादी बात कही जाए और जल्दी समझ आए। बाकी कुछ बातें थोड़ी सी ज़रा मुशक्क़त से उठाने की कोशिश करनी चाहिए, उसका फ़ायदा होता है, आदमी मजबूत होता है। थोड़ी सी बारीक इल्म की बातें समझने से इंसान का दिमाग जिंदा रहता है और वो करनी चाहिए। अल्लाह के एक वली थे तो उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि इंसान की जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसमें इंसान वासिले बिल्ला बन सकता है। अल्लाह की कुदरत पे कलाम नहीं, मौला की कुदरत पे गुफ्तगू नहीं। अल्लाह वालों की जो नज़र है, जो अल्लाह वालों का नज़रिया, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का करम और फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला। मुझे सोशल मीडिया पे हज़ारों लाखों लोग देखते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी गुफ्तगू में ऐसी चीज़ का जिक्र करूँ, ज़ुबान की पाकीज़गी तो मिली ही है नाम मुस्तफ़ा से, कहीं क़ल्ब भी साफ़ हो जाए। तो अल्लाह के वली ने जो फरमाया वो ज़रा सुनिएगा। अच्छा, बुजुर्ग लिखते हैं सूफिया की भी कई किस्में, उनमें से 2 किस्में थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लें। मैं आपकी ज़ाहिर ज़ौक़ की सारी सामान मेरे पास मौजूद हैं, जो आप कहेंगे मैं सुना सकता हूँ। तो थोड़ी देर जना, थोड़ी देर
थोड़ा सा इस फ़कीर नाचीज़ को ज़रा अपना पैगाम पहुंचाने दें, मुझे थोड़ी सी अपनी मर्जी करने दें, फिर आपकी मर्जी। ठीक हो गया? ऐसा हो सकता है? तो अल्लाह के वली फरमाने लगे कि ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें इंसान वासिल बिल्लाह होता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक के जलवे उसकी रूह को मुनव्वर करते हैं, वो ज़िंदगी का किस्सा होता है। आपने गौर किया होगा इस अल्लाह के महबूब वली की उस बात को सुनाने से पहले एक और बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पंजाबी च एक मिसाल है, वेली दी नवाज ते कबीले दियां। अल्लाह अकबर, किन्नी कहावत याद है सानू। ਇਹਦਾ मतलब है भी जिहड़ी इन्नी याद होवे ਉਹਦੇ ਚ कुछ ਹੁੰਦਾ, भावें सच झूठ हो बात की कहानी है, लेकिन जिहड़ी इन्नी मिसल मशहूर होवे। अच्छा, एक दूजी भी मिसाल है कि गई जवानी मुड़ना आंदी लख खुराका, ये भी याद है। इसका मतलब है भी ये भी मशहूर है। अच्छा चलें, यहाँ बात काफ़ी, दो बातें काफ़ी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जब वक्त गुजर जाए, मैं सुता रहा मेरा यार लंघ गया, वो टाइम बड़ा औखा होंदा है जदों आशिक नूं पता चलता है कि मेरी अख लगी। मुद्दतां जा गया, जदों यार आया वो अख लग गई। ये माड़ा टाइम होंदा है। दुआ करया करो किसी वेले मेरा यार जे आवे, नफरत करके मुड़ ना जावे। किसी वेले मेरा यार जे आवे, नफरत करके मुड़ ना जावे। हंजुआं दे नाल वेड़ा मैनू अपने दिल दा तोड़ दियो। अल्लाह के वली ये फरमाने लगे कि जिंदगी का किस्सा है कि जब इंसान वासिले बिल्लाह हो सकता है। जी आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई? इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने पूछा हुजूर आप इसकी मिसाल कैसे देंगे? मैंने कहा कि सूफिया की दो किस्में होती हैं। एक एतबार से जरूरी नहीं कि हर सूफी मुफक्किर हो, साहिबे तफकीर हो। तफकीर ना कि तकफीर। तकफीर भी करते हैं जो रसूल पाक के दुश्मन है, उनकी तकफीर भी करते हैं, ये भी कोई बात नहीं। साहिबे तफकीर हो यानी मुफक्किर सूफी जिसे कहते हैं, वो जो सोचता है उसे अल्लाह ने बोलने की ताकत भी दी होती है। बहुत से अल्लाह के वली ऐसे हैं जो सोचते हैं मगर बोल नहीं सकते, वो भी वली ही होते हैं, वो भी। लेकिन बाज अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जो सोचते हैं वो कहने पे कादिर होते हैं। ये सुनिए ऐसे ही कादिरुल कलाम अल्लाह के वली की बात उन्होंने दलील ली। और कहां से ली? कहा हुजूर आप बताइए जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिसमें अल्लाह का बंदा इतना करीबी बन सकता है? आपने फरमाया अगर इजाजत हो तो कुरान से ना बताऊं? उन्होंने कहा हुजूर इससे बड़ी बात क्योंकि आपने फरमाया बक़रातुन। उसने कहा हुजूर क्या कह रहे हैं, गल बंदे दी करनी है, स्टार्ट कहां तो की थी। फरमाया सुनो तो सही, बक़रातुन गाय, ला फारिदुम वला बिक्र, ना बहुती वड्डी होवे ना बहुती निकी होवे, अवाम बैन ज़ालिक फफ़अलू मा तुअमरून, इहदे दरमियान दरमियान होवे। उसने कहा हुजूर ये तो आप वो बनी इसराइल की गाय का तज़किरा कर रहे हैं, ना बड़ी ना छोटी, और बहुत सारी उसकी सिफात हैं, तो ये यहाँ क्या जिक्र है? आपने फरमाया बंदा उस उम्र विच अल्लाह दा करीबी बन सकता है, ना छोटी बहुती उम्र होवे ना बहुती वडेरी होवे। ऐसा वक्त होवे जदों जज्बे जवान होंदे ने, ऐसा वक्त जदों जज्बे जवान हों। लफ्ज़ां ते गौर करिए, फरमाया जब तुम्हारे जज्बे जवान होते हैं रहमत हक उस वक्त जोबन पे होती है। तो जज्बा जवान को रहमत हक अपने दामन में लेती है, यूं वो वासिले बिल्लाह हो जाया करता है। नौजवानों अपनी जिंदगियां ज़ाया मत करो, थड़ों पे बाजारों पे गलियों में बाजारों में अपनी जिंदगियां ज़ाया मत करो। तुम्हारी जिंदगियों का जौहर तो अल्लाह के वसल के लिए था, सुल्तान दो जहां की मोहब्बत के लिए था, इश्क मुस्तफ़ा की खैरात लेने के लिए और देने के लिए था। तो हमने अपनी जिंदगियों का वक्त कहाँ गुजारा? और ये भी याद रखो, नाज ए थोड़ा जहा बोला जा जरा कख तोड़ लगा, इनू बर्दाश्त कर लियो, फायदा होता है। बंदा बहुता गंदा हो जाए ना, फिर उन्होंने नहाने लिए जरा पानी बहुता चाहिए है। गड्डी बहुत ही गंदी हो जाए, कार नहीं धोती जाती, उन्होंने फिर किसी होर थां ते ले जाते हैं, स्टेशन पर उन्होंने जाके धोता जाता है, उत्तों थल्यों पानी मारा जाता है। हाय 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 हाय। मैं दर्द से एक बात कह के तो आगे अपनी बात को बढ़ाना चाहता हूँ। कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान को पाक लोगों के सिवा छू कोई नहीं सकता। जरा बताइए
कितनी खूबसूरत और बाज़ौक़ तरीके से आप समात कर रहे हैं। इसका अगला लुत्फ़ लीजिएगा जब कुरान ज़ाहिरी अल्फाज को पाकीज़गी के बग़ैर छूना मुमकिन नहीं, सोचो बातनी कुरान मोहम्मद अरबी को पाकीज़गी के बग़ैर कोई कैसे छू सकता है। ओए नौजवानों, अपनी ज़िंदगियाँ पाक करो। आओ मेरे पुत्रों, बच्चों, भराओ, बुज़ुर्गों को मेरा सलाम है, लेकिन मेरा पैगाम ज़िंदगी में हर एक शख्स को है। आला हज़रत बरेलवी सरकार इसीलिए फरमाते हैं, फरमा जालियों से पीछे रहो, तुम इस काबिल नहीं हो, इस काबिल नहीं, पीछे रहो, हमारे हाथ इस काबिल नहीं इतनी पाक बारगाह में जा सकें, छू सकें। नौजवानों, अपनी ज़िंदगियाँ पाक करो, अपनी जवानियाँ पाक करो, ताकि रुख मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ की फरावानियाँ नसीब हो इंशाअल्लाह। पक्का वादा कहिए ना, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी आप ज़हन में रखें, ये सिर्फ नारा मारने वाला कल्चर नहीं, बहुत प्यारा है, जज्बे की ज़रूरत होती है, लोगों को जगाना पड़ता है, लेकिन जगाने के अलावा सिर्फ जगाना ही नहीं। मिसाल है, सारे रास्ते में आप मुझे कहते हो जागो जागो भाई, मैं जाग रहा हूँ, 2 घंटे से जाग रहा हूँ। महफिलों में ऐसा होता है, वो कलरकार बैठे थे, तो ये परसों तो वो भाई बुजुर्ग जो कह रहे थे, वो कह रहे थे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जागे। मैं कह जी ये बंदे 11:30 हो गए नहीं, ये चंगे बंदे ने जेडे 7 बजे तो लैके 11:30 बजे तक जागते ने, ये सारे चंगे ने। ते जो स्टेज ते बैठे ने ये 10-10 मिनट पढ़ी के जाई जाते ने। तुसी ये तकरीर इन्हों सुनावो, इन्हों ना सुनाओ, ये पक्के वफादार ने भाई। जेडे 7 बजे के आए बैठे ने उन्होंने कहो तुसी बोलते नहीं, जोर तुसी जरा 5 घंटे बह के दिखाओ ना, इतने माइक असी माइक इन्होंने तो तुसी सामने आओ, 5 घंटे बैठो, फिर इंज सिर चुक के सुनाओ, हर बंदे दे नाल बाहां भी चुको तो जुबान भी हिलाओ, फिर तुहाडा प्यार मने। वापस आते हैं, अपनी पाकीज़ी क़ल्ब का अल्लाह के हुजूर इरादा करे, कौन है इंशाअल्लाह पक्का। लो मैं दुआ देता हूँ कि या अल्लाह जो पाकीज़गी है नफ्स का वादा करें, उन्हें अपना भी दीदार करा, अपने हबीब का भी दीदार। ये बड़ी दुआ है, अल्लाह से वादा करो दिल से कि या अल्लाह आज के बाद मैं बुराई नहीं करूँगा, गुनाह कबीरा नहीं करूँगा, सगीरा पे इसरार नहीं करूँगा, कबीरा हो जाए तौबा करूँगा, सगीरा हो जाए तो मैं उन पे इसरार नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा एक छोटा सा पैगाम आपकी खिदमत में पहुंचा। अगर इजाजत हो तो मैं इसे आगे बढ़ूं। आप इस पे तवज्जो फरमाएं कि आज उर्स आला हजरत भी है जी, और 102 पंजाबी जी बहुत ही गल कर लेने, फिर आप कहेंगे आप उर्दू बोलते रहे। कितना जी? 102वां उर्स मुबारक सैयदी आला हजरत बरेलवी दा। बंदे बंदियां नूं जगाउंदे ने, बरेली वाले दी जाग एडी जबरदस्त है कि सदी गुजर गई है, बंदे अजे भी जागदे पे। बंदियां बंदियां दी ताकत दा हिसाब हुंदा है भाई, बंदियां बंदियां दी पावर दा हिसाब हुंदा है, बंदियां बंदियां दी ताकत दा हिसाब हुंदा है। बरेली दे ताजदार दा करंट ये हो जाए, सदी वधी जाती है, करंट वधी जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है भी चार्जिंग बहुत जबरदस्त है। बोलो ना जरा, चार्जिंग है, जरा बरेली वाले को चार्ज करवाइए जी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आपने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। आसान सा उर्दू जरा मिलके प्यार से पढ़िए जरा। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली
जंगल हजूर मेरी सुर मेरे कल्ले दी किसी दिन ये थोड़े को किसी को भी पढ़ होनी आ सुन के भाव बाद प्रैक्टिस कर रही हो पहले सुन लो जरा फायदा होएगा उलमा भी सुनो जरा ध्यान है पहले मैनू सुनो पहले सुनो जरा जम के सुनो तो ध्यान एक बार सुन लो फिर नाल पढ़ियो मैं पहले थोड़ी तरह पढ़ना फिर मैं अपनी तरह पढ़ना दोवें तरह करिए ओ सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है इन्ने तो तुसी पढ़ लेंदे हो ना अगली सुनो जरा सोना जंगल रात अंधेरी रात अंधेरी 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 वो जरा प्यार ना पढ़ो जरा अपनी जुबान है जी तुहानू आउंदी है सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली मिलके प्यार नजरा पढ़ो सोने वालों जागते रहियो मिलके प्यार न कहो सोने सोने वालों जागते रहियो चोरों की फिर प्यार ना कहो सोने वालों जागते थोड़े तो कोई सुता नहीं माशाल्लाह सारे जागते हो प्यार ना बोलो जरा सोने दुहादे चेहरे वाले तेरी मिसल कोई नहीं तेरी मिसाल कोई नहीं तेरे जिया कोई नहीं तेरे वर्गा कोई नहीं सोने वालों जागते रहियो चोरों की जो चोर राखे बन जाना फिर कदी चोर लभ्या नहीं की भला मतलब चोर रखवाले बन जान फिर कदी चोर लभे अच्छा ये चोर ते रखवारे रल जान तां भी चोर नहीं लभ्या चोर उदों ही लभना जो चोर की शक्ल चोरां वर्गी होवे तो रखवालियां की शक्ल रखवालियां वर्गी होवे आला हजरत ने शक्लां दित्तियां ने शक्लां सलामत रखो सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है इत्थे रह के जरा मैनू एक गल करन दिओ मैं कुरान पाक ते आउना फिर उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला मैं जो तुसी कही जाओगे वो मैं अर्ज करना यानी तकरीर समझ आ गई नहीं सारे कुरान फरमांदा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन अल्लाह पाक फरमांदा कि बेशक अल्लाह की तरफ से तुम तक तुम्हारे पास कुरान और कुरान वाला आया पहले नूर फिर किताब मुबीन नूर मोहम्मद अरबी आया और नूर वाले पर कुरान जो उतरा वो तुम्हें नसीब हुआ अच्छा जी कितनी चीजें नसीब हुई जी दो इस पर बहस नहीं है कि नूर से क्या मुराद है ये इतनी पुरानी तकरीरें ये सबको याद हो गई हैं हम जरा इससे आगे बढ़ना चाहते हैं अगर याद हो तो थोड़ा सा इल्मी मसला कर ले थोड़ा सा मेरी मर्जी बाकी तो अच्छा कुरान आगे कहता है यहदी बिहिल्लाह हिदायत देता है इसके साथ अल्लाह ताला लोग कहते हैं देखें जी इसका मतलब है कि कुरान
ते किताब मुबीन ते नूर इक्को ही शै है। इत्थों मुराद कुरान है। अगर एक ना होंदी ते ज़मीर वाहिद ना होंदी। ज़मीर वाहिद अहले इल्म ज़रा तवज्जो फरमाओ। जुमला बड़ा हौली है लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा ला लो जी। ये ज़मीर वाहिदा, मैंने कहा ज़मीर की बातें बाज़मीर लोग करे, बेज़मीरां नूं ज़मीरां दी गल्लां नहीं सजदियां। ओ भाई अपना ज़मीर तो कायम करें पहले। बेज़मीर को क्या लगे कि ये ज़मीर किधर जाती है, किधर भी जाती है, तेरे हल तो नहीं आना ही कोई नहीं, क्योंकि तेरा तो ज़मीर ही कोई नहीं। किसी बाज़मीर शख्स की तरफ ज़मीर लौटती होती है, बेज़मीरा वाल कदी ज़मीरा नहीं लौटियां। तो ये ज़मीर वाहिद है। अल्लाह का कानून ये है, खुदा दो चीज़ों को बयान करके ज़मीर वाहिद का इस्तेमाल करता है। ये कुरान का तरीका है। बोलिए ये कुरान का मशहूर दलील है। कुरान कहता है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। और मुनाफिकों को यही बुरा लगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से, मिन फ़ज़लिही ज़मीर वाहिद है और ज़ाते दो हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह पाक दा तरीकाकार है कि मालिकुल मुल्क ज़मीर वाहिद दो ज़वात के लिए इस्तेमाल करता है। ये कुरान का तरीका है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें नबी भी दिया, किताब भी दी, ज़ाते दो हैं, ज़मीर वाहिद है, ताकि लोगों को पता चले कि भेजन वाला भी इक्को ही है, फैज़गाह भी इक्को ही है, जेड़े मनणगे वो भी गुलामां दा इक्को ही ग्रुप होएगा। अच्छा ये अब हिदायत मिलेगी किसको? कुरान कहता मन इत्तबा रिदवानहु सुबुलस सलाम, जो सलामती से हिदायत के रास्ते पर चले, जेड़ा नठ जाए भज जाए, दाता साहब का दरबार कह के ते बत्ती चौक लै जाए, जेड़ा राह च जड़ियां जड़ियां राहों मुड़ियां ना हो आर दियां ना हो पार दियां, ये माड़ी गल है। तोड़ ते चढ़ यार, तोड़ ते चढ़। तोड़ चढ़ने वाले जड़े होंदे ने वो पार लग जाते हैं, जड़े राहों मुड़ते हैं ना वो हार दे ना वो पार दे। अल्लाह पाक ने ज़मीर वाहिद इस्तेमाल फरमाई, दुनिया वालियां नूं दसिया वो लोगों वो ज़मीर वाहिद बयान करके दो ज़ातां नूं मुराद लेना अल्लाह वहदहू ला शरीक दा तरीका है। मत समझना कि ज़मीर वाहिद ते ज़ातां दो नहीं, ज़ातां दो ने मगर अल्लाह पाक ने ज़मीर वाहिद इस्तेमाल करके दसिया। लोगों अल्लाह पाक दा अंदाज़ है, मालिकुल मुल्क ने दो ज़मीर वाहिद दो ज़ातां वास्ते बयान करके दसिया। लोगों तुहानू समझ आ जाए कुरान भी इकट्ठा ही है, कुरान वाला भी इकट्ठा ही है। मैं इस तो भी अगावत जावा, इवें नहीं गल फरमाया। खबरदार वो लोगों सिर्फ कुरान ते कुरान वाला नहीं फरमाया, जेदे ते कुरान आया है वो भी कोले, भेजन वाला भी वो दे कोल, ये भी कोई नहीं, ये भी कोल कोल नहीं। इन्हां दे अंदर ऐसा इत्तेहाद है जिहड़ा हुलहुली अकीदे वालियां नूं फायदा नहीं देवेगा, मगर अहले दिल के वास्ते तदबीर है दोनों की एक, अहले दिल के वास्ते तदबीर है दोनों की एक, कौल हक कुरान है और कौले पैगंबर है हदीस। अहले दिल के वास्ते तदबीर है दोनों की। बेज़मीरों की तरफ कोई ज़मीर नहीं जाती। ये हमें फायदा, आपको तो फायदा नहीं होना। आपको नहीं कह रहा, मैं किसी और को कह रहा हूँ, समझ रहे मैं किसको कह रहा हूँ। सारी ज़मीरें हमारी तरफ ही जाती हैं क्योंकि साढ़े ज़मीर जिंदा ने। ज़मीर उन्होंने जिंदा होंदे ने जिन्हां दा निशाना मदीने वाली सरकार हो,
जे इजाजत हो तो इत्थे जरा एक बाबे नूं नाल शामिल करिए। लेकिन तुहाडे को पहले पूछ के जी पीज़ा का वैसा फरमा रहे सन, उन्होंने हीर का नाम लैता तो मैं उन्होंने जवाब दिता भी असल विच रांझे कोलों हीर खो लीए वारिस शाह ने। तुहानू मेरी गल समझ आती है भी मैं बड़ी रमज की गल दसना, इनू समझो मैं की आख्या। रांझे कोलों हीर खो लीए ते हुण हीर वारिस शाह दी है। ये जिहड़ी तुहानू मैं हीर दसनी है ये वारिस शाह दी हीर है, रांझे दी नहीं। अच्छा इथों एक जरा सा दूसरा जरा ये भी समझिएगा, बुजुर्गों ने किरदारों का जिक्र करके ते गल्लां अपनियां कीतियां ने, की लगे रांझे नूं ते की लगे हीर नूं। इन्नियां गल्लां उन्हां नूं भी नहीं आउंदियां सी जिन्नियां वारिस पीर नूं आउंदियां सी। ना उन्हां दा लिया ते गल अपनी कीती। कहो ना जरा की आख्या भला, मतलब एवं हीर आख्या, हीर ने कित्थे आख्या, वारिस शाह साहब किहड़े सुनदे पए सन, गल अपनी उन्हां कर लई। अच्छा वो कहते हैं भी हर बोली होंगी है, लेकिन प्यार की भी एक बोली होंगी, इश्क की भी एक बोली होंगी है। हम बैठे थे अभी वो खलवत में, तो एक बात हो रही थी। मैं एक बंदा वारिस शाह साहब को आया, कहने लगा शाह जी आपने, हाँ जी। उन्हें कहा जरूर मैं जो जो थानू समझिया सी सोचा सी मैं वो जो थानू पाया नहीं। आपने फरमाया भी तू मेरे की घाटा वेख्या। उन्हें कहा जरूर मैंने सोचा था बड़े हसीन जमील तुसी सोहने हो, पर इन्ने नहीं। हस पे कहन लगे अच्छा तो मतलब तेनू चंगा लगे। उन्हें कहा जरूर ठीक है सही हो। हस पे कहते वारिस शाह दा नसीब है जे तेनू चंगा ना लगा, पर उन्होंने चंगा जरूर लग गया। जो पी के पास वही सुहागन, फुल ही चंगा होंदा जिहड़ा सज्जन दे वालां विच सजिया होवे या सज्जन दे हत्थ विच होवे। पैरां थल्ले भी आ जाए वह भी बड़ी गल है, लेकिन जेड़ा महबूब दे जुल्फ दे विच सजदा उस फुल वर्गा फुल कोई नहीं जे हुंदा। ते जेड़ी मेहंदी रोलदी फिरदी होवे उन्हों कोई नहीं पुछदा, जेड़ी मेहंदी यार दी तली ते लग जाए खुदा दी कसम जमाना ओदी मिसालां। पर तली ते लगन वास्ते ते वालां च लगन वास्ते बंदे च कुछ गुण चाहिए ने, एवें नहीं। हाय हाय वारिस शाह साहब ने लिखी जी इजाजत हो दी चलना जी बाबे वारिस शाह को। पहले थोड़ा जिहा ग्राउंड बना लिए बाबे वारिस शाह साहब की जुबान च। वो फरमाते हैं कि हर जुबान के कुछ अदाब होंगे ने, जी मैं लिखी ने ये जुबान का एक अदब है और उस अदब का एक नाम है इश्क। की ना है बोलो जी। सुनो जी जरा, मैं चूंकि मैंने इसकी फरमाइश भी बहुत है अगे पिछे बहुत सारे मैंने लोगों ने आख्या भी जरूर जरूर पढ़ना है, तो पढ़ के फिर मैं अगे जाना। तो सैयद आला हज़रत बरेलवी की बारगाह भी नाल रहने हैं तो वड्डियां दे साए च रहने, जरा देखो की होंदा। सुनो जी वारिस शाह साहब की फरमाते हैं। कोई बंदा कह उन्हें आख्या जी हजूर बंदे नूं की चाहिए, फरमाया बंदे नूं बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। उन्हें आख्या जी हजूर की, आपने फरमाया कि यार बंदे नूं ना इश्क दे स्कूले भी कोई 2-4 सबक पढ़ने चाहिए। किथे पढ़े हैं? हस के कहने लगे यार मैं भी ते बुला असी दोवें सैयद हाँ, ते गल है भी असी पढ़े एको थां ते हाँ, फैज भी सानू एको ही है, ते साडे च वाधा है घाटा नहीं। वाधा है भी असां इश्क दे 2-4 लफ्ज पढ़ लेने, जमाना दुश्मन हो गया। वारिस शाह ने आगा ने फरमाया कि हीर आखे आए इश्क दे, ओ हीर आखे आए इश्क दे राह पैना नहीं कम मुलवानिया काजियां अदा इस इश्क मैदान दिया कुठियां नो मरतबा करबला दिया गाजियां दा। नहीं जी जे तुसी सुनना चाहो जी मैं अगे इनू चलावां जी जरा। हीर
गाजियां अदाइस इश्क मैदान दिया कुठियां नो ओ मरतबा करबला दिया गाजियो जरा प्यार न कह दे वो ना होवे मैनू मुमताज कादरी नू वाजा मारनिया पे जरा पहला गाजी बनो गाजियां दे इश्क दी खैरात ते लवो प्यार ना मोहब्बत ना मैं फिर पढ़ना ओ लोगो दुनिया वाले याद रखो किन्ने इल्म पढ़दे हो मगर 2-4 सफे कदी इश्क स्कूले भी पढ़ लिया करो ओ इश्क स्कूले 2 सबक पढ़ लैन दो जरा ओ की फरमांदे ने फरमाया लोगो जेड़ा ए स्कूले 2-4 सफे पढ़ लैंदा है ओ लोगो ये दुनिया एक करबला है इश्क जिहाद है जेड़ा करदा है ओनू करबला दे गाजियां दा सवाब दिता जांदा जी बोला जी हीर आखिया इश्क दे राह पैना जरा तुसी भी कहो जरा हीर आखिया इश्क दे ओ राह पैना वो इश्क दे राह पैना ओ नहीं कम मुलवानिया खाजियां अदाइस इश्क मैदान दिया कुठियां नू ओ मरतबा करबला दिया गाजियां दा जी अगे चला जी जी अगे चला जी बस छड़ दे वारिश आंदे ने जदों इश्क दे कम नू ओ जदों इश्क दे कम नू हाथ लाइए पहला रब दा नाम दुहाइए जी जी फिर नबी रसूल पैगंबरां ते रज रज दुरूद पहुँचाए जी
इनू खत्म इस तरह करना, फिर अगे फिर विच पढ़ लांगे। तो इस वास्ते वारिस शाह ने स्टार्ट इन्हें किया, फरमाया कि अव्वल हमद खुदा दा अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए, ओ इश्क की तासु जग दा मूल मियाँ, पहला आप ही रब ने इश्क कीता। ढोले आवे सुन आवे माही आवे राही आवे माही ओ पहला आप ही रब ने इश्क कीता। ओ माशूक है नबी रसूल मियाँ, मैनू तो ददो तुसी मैनू रात इत्थे रखना, इन्नी तुसी दात दी ते मैनू तो इत्थे रात रहना पैना भाई, थोड़ा हथ हौला रख लो यार। अच्छा एक बार कहो जी सुभान अल्लाह। वारिस शाह साहब अगे फिर शामिल करांगे। मैनू अलहमदुलिल्लाह एक कलाम बहुत सारे बुजुर्गों के याद नहीं, जरा मैंने थोड़ा अगे तुरन दी इजाजत हो, थोड़ी जी। आला हज़रत ताजदार बरेली गल करनी है तो गल जरा ध्यान नाल सुनो। हो सकता मेरे तो पहले कई ने की हो, मैं नहीं कहता भी बहुत नवी गल है, क्योंकि मैं इतने बहुत बड़ी गल्लां नहीं लैनियां। मैं तुहाडा मौसम देख लिया है, मैं बहुत तुहानूं सीधियां सीधियां गल्लां दसांगा ते तुसीं सुननियां ने। ज्यादा बारीकियां हो फिर मैं आप ही लभदा रहना। देखो जी, कोई वड्डी शायरी साहब पानी सुटांगा वो सारे लभ लैणगे, जे मैं सूई सुट दी फिर मैं आप ही लभनी, ਉਹਦਾ फायदा कोई नहीं ਜਿਹੜਾ मैं कला ही लभदा फिरां। भी भाई मैं जफरवाल वाले कोई ऐसी कहते कि मैं यार सूई सुटी मैं लभदा ही नहीं। चलो कोई वड्डी शह सुटदा सारे उन्होंने फड़नगे तो सही। सुनो जी, एक मसला मुझे कर लेने दो, जरा लफ्जों पे गौर कीजिएगा। हमने सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे लोगों को नहीं माना, हमने सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे लोगों को, पर यह भी याद रखियो कि चंगियां दी अकीदत भी एक बड़ी सोहनी गल हुंदी, ये भी अल्लाह पाक दा करम हुंदा है। देखो जी, बंदा चिट्टा अनपढ़ होवे उन्होंने दाता साहब नाल प्यार है, सदके जावां, बड़ी सोहनी गल है। उन्होंने ये भी नहीं पता कि दाता की होंदा, इन्ना पता दाता देता है, बस देता है, सबको देता है, बस देता है, इन्ना ही उन्होंने पता है। वो बड़े बड़े उलमा नालों चंगा है कि जिहड़े अहले इल्म हो के अल्लाह दे वलियां दी गुस्ताखी करते हैं। हमने वैसे नहीं माना, सिर्फ अंधी अकीदत की बुनियाद पर नहीं माना। इमाम अहमद रजा बरेलवी की एक झलक आपको दिखाता हूं, जरा इस सोने की एक झलक देखो जरा। किसी चीज को जानने के दो रुख होते हैं। उलमा से तवज्जो चाहूंगा जी, अहले इल्म लोगों से जरा बात है, बाकी फिर मैं जिहड़े मेरे वर्गे ने उन्होंने मैं इस तो बाद गल करना, पर मैनू विच छड्ड के ना जाइयो यार। जे मैं तुहाडे च बैठा हले मैं खलो के बहुत कुछ पढ़ देना, जे जिन्ना तुहाडा शौक है पता नहीं अज इत्थे की होना।
चीज़ों को जानने के एक एतबार से दो रुख हैं जी, ज़रा गौर कीजिएगा। अहले इल्म मुतवज्जा हो। एक है इल्म, एक है इरफान। बोलिए ज़रा, एक है इल्म और एक है, मेरी आवाज़ समझ आ रही है जी? जिन्ने ज़ौक ना तुसी शेर सुनना है, उन्ने ज़ौक ना तुसी मसला सुनना है, क्योंकि इहदा एंड हदीसे रसूल ते जे ते फिर गल दा स्वाद इमाम अहमद रज़ा बरेलवी दे कलाम नाल होना। इनू सुनो, इनू सुटियो ना। एक एतबार से जानने की दो जिहत है, एक है इल्म और एक है इरफान। इल्म कहते हैं कुल्ली तौर पे किसी चीज़ को जान लेना, और इरफान कहते हैं जुज़वी तौर पे किसी चीज़ को जान लेना। अहले तसव्वुफ की इस्तिलाह में आरिफ बिल्ला तो होना मुमकिन है, आलिम बिल्ला कोई नहीं हो सकता। बारीक मसला उलमा से पूछिए, ज़रा समझिएगा, अपने अपने दिमागों की और दिलों की धड़कनों की ज़रा दौड़ लगाएं, देखिए कहाँ जाती हैं। सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आरिफ बिल्ला, सूफिया के बारे में आरिफ बिल्ला का कलीमा बोला जाता है। बाज़ किताबों में जहाँ आलिम बिल्ला भी लिखा हुआ है, उससे मुराद भी आरिफ बिल्ला ही है, यानी आलिम बिल्ला लिख कर मुराद आरिफ बिल्ला ही है। क्यों है? लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। जानने के एतबार से दो जिहत हैं, एक है इल्म, एक है इरफान। इल्म है कुल्ली तौर पे जानना और इरफान है जुज़वी तौर पे जानना। कोई शख्स आलिम बिल्ला नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह को कुल जानने का दावा कर ही कोई नहीं सकता। जब उसे कुल जानने का दावा कोई नहीं कर सकता तो फिर आलिम बिल्ला कौन होगा? शेर ते तुसी बड़ी दाद देंदे हो मसले नाल। मैं सूई सुट दी ना, फिर वही गल होई ना, फिर सूई सुट दी ते इहनूं हुण कढ। मैनूं तुसी पाता कि सूई तू सुट्टी, हुण तू कड्ढी जा। मैनू दाद ते दिओ, मैनू पता तो लगे। मैनू शेर नहीं आते, मैनू बड़ा कुछ आउंदा भाई, सुनते रहो। सुनिएगा जरा, अंदाज़े खिताबत से नहीं, ना 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 ना, लफ्ज़ां दा अंदाज वेख। खुदा दी कसमें पावां किड्डे हौली जे भी होण, बाज़ गल्लां बड़ियां हौली हुंदियां ने, उन्हां दी सदा और शेलाही ते जांदी है। ये मैं अक्सर कहा करता हूँ, तस्बीह कितनी आहिस्ता से होती है। सुबहान रब्बियल आला नाल दे बंदे नूं भी नहीं सुनदी, अर्शे इलाही ते सुनी जाती है। जे ना समझ आवे तो तुहानूं यह गल ज़्यादा जल्दी समझ आ जानी है। जदों इश्क पूरा हो जाए ना, तो फिर कदमां दे विच पाए हुए जिहड़े जोड़े हुंदे ने ना, उन्हां दी आवाज़ भी मदनी नूं सुणदी हुंदी है, भावें बिलाल दी होवे। मैंने ये अल्फाज बहुत आहिस्ता से बोले, लेकिन इनको महसूस करें, इनको महसूस करें। इसी धीमे लहजे में कह रहा हूँ, आलिम बिल्ला कोई नहीं हो सकता, आरिफ बिल्ला हो सकता है। खुदा के बारे में कुल और जुज़ अगरचे इल्मुल कलाम की निस्बत से अगर यहाँ गुफ्तगू की जाए तो ये दोनों लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए बोलने गैर ही मुनासिब हैं कि कुल जानना और जुज़। अल्लाह को जुज़ और कुल, ये दोनों लफ्ज़ खुदा ला शरीक की ज़ात के लिए बोले नहीं जा सकते, लेकिन समझाने के लिए ये जुमले बोलने पड़ते हैं। मैं फिर कहता हूँ, आलिम बिल्ला कोई नहीं हो सकता, आरिफ बिल्ला हो सकता है। मतलब कि अल्लाह ने कुछ कुछ जाने, अल्लाह नो बोलो, अल्लाह को कुछ कुछ जाने, और सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ ना जाने। आरिफ बिल्ला उसे कहते हैं, आरिफ बिल्ला। अब जरा गौर कीजिएगा, आरिफ बिल्ला हो सकता है, आलिम कोई नहीं हो सकता। जरा गौर कीजिएगा, जब आलिम कोई नहीं हो सकता तो फिर आलम तो नहीं ना हो सकता। वो तो इसमें तफसील का सीगा है। इसका मतलब है जब आलिम नहीं तो फिर आलम कोई नहीं। लफ्जों पे गौर कीजिएगा जरा। अब कानून टूटता नजर आता है, अब कायदा टूटता नजर आता है। मदनी ताजदार फरमाते हैं, और ये हदीस बुखारी शरीफ की है। उलमा तवज्जो फरमाए, आपने यकीनन पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपकी खिदमत में इसका तबसरा पेश कर रहा हूँ। मदनी ताजदार फरमाते हैं, आलमुकुम बिल्लाह अना, फरमाया लोगों मोहम्मद अरबी सिर्फ आलिम बिल्ला ही नहीं, आलम बिल्ला है। मैं क्या 14वीं सदी दिया मौलविया दसो, ओदा जवाब दो, आलिम बिल्ला कोई नहीं हो सकता। मोहम्मद आलम कैसे हैं? तो
तो मान जा जो बरेली के ताजदार ने कहा वो यही कहते हैं मदीने के ताजदार तेरी एक एक अदा की कसम सोने ना तेरे कदमा वर्गा कोई है ना तेरे कदमा दी खाक वर्गा। उलमा की खिदमत में जी मेरा प्यार जिन्ना शेर का स्वाद है दे दो नारे तो बगैर सुभान अल्लाह कह के तो बखाओ यार। तुसी पूछो किसी को भी खुदा की कसम नजद से लेकर देवबंद तक वापस आते जाते रहे और ये भी शेर पढ़ते रहे नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर छोटा शेर है। इससे भी बड़ी बात करें शर्क ता गर्ब गर्ब ता शर्क मुड़ आ जा शमाल ता जनूब जनूब ता शमाल आ जा फिर लै घूम लै और तख्त सरा से लेकर अर्शे उला तक बंदा दस जेड़ा मदनी ताजदार तो इलावा आलम बिल्ला होवे। और दुनिया च रब ने नबियां विचों कोई आलम बिल्ला नहीं बनाया। आए अपनी बूथी तो होए काले मुंह वाले तू दावा करता नबी मेरे जैसा मैं नबी जैसा हूं नलायका। अहले इल्म की खिदमत में ये मैंने मोहब्बत से एक मसला पेश किया है तो बरेली के ताजदार ने इसीलिए फिर गुत्थी सुलझाई ना। उनको सुर से पढ़ने के लिए पहले बेसुर सुन ले पहले बेसुर सुने फिर सुर सुर सुने फिर सुनिए वो क्या कहते हैं। और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला नहीं जी ये तो सुनिया तो तुसी बहुत बारी बारे पढ़िया भी तुसी जानते भी हो। मैं कि तुहाडे नाल गल कहना चाहना मैंने कहा मेराज शरीफ की रात आप रोए थे मुस्तफ़ा यानी रोए थे बारी ताला हुजूर ने अल्लाह को देखा इनू मान लो तुसी चंगे रहोगे। कहते जी इतने इख्तलाफी मसला मैं कहा तेनू का ना इख्तलाफ नहीं तेनू तो सारी शैवां नाल इख्तलाफ है तेरी गल हो रही तेरा साडा रलदा ही कोई नहीं लगता तकरीर उलमा कर सकते नहीं हो। मैं क्या कसीदा किनू जरा सुनिएगा। मैं क्या मान लो भी अल्लाह नू हुजूर ने देखा ये फायदा है। कहना किवें फायदा है। मैं क्या भाई रोयत हलाल कमेटी ऐलान करे भी चांद दस गया है चांद जदों कहण भी चांद दस गया है बंदा उन्होंने पूछता भी तुहानू किवें पता है। वो कहंदा जी सानू गवाहियां मिलियां ने। उन्हें आखिया किहदी गवाहियां उन्हें आखिया जी फलाने ने देखा उन्होंने बुलाओ उन्होंने पूछ तेनू किहने दस्सिया कहंदा जी फलाने ने दस्सिया। अच्छा शहादत औला शहादत बार बार बहसा नहीं करनी गवाहियां दी किस्मां नहीं सीधी जी गल सुनो फिर सूई सुट्टण वाली गल है। वो मैं कल्ले नहीं फिरना फिर अगली गल सुनो। मैं कहा भी उन्हें वेख्या कहते जी हाँ मैं कहने 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 पिछले ने। मैं कहा यार जिन्हें सब तो एक ऐनी शाहिद हो गए शहादत ऐनी जिन्हें अखी वेख्या शहादत समझ की गल नहीं करनी सुनिया नहीं मैं वो कोलों सुनिया जिन्हें वेख्या और नहीं नहीं असी वेखण वालियां दी गल करने सुनने वालियां दी तो गल ही कोई नहीं। ये शहादत ऐनी की बात है शहादत समई की तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। ये हुण सारे कहना असा वेख्या एंड वाले कोल पुछया जिन्हें असल वेख्या सी जिन्हें गल स्टार्ट की सी उन्होंने पूछया भी हाँ भी तू दस तू वेख्या कहना मैं तो मजाक किया की कहना मैं तो हौली बोलो और हौली बोलो थोड़े गले ना बह जाएंगे। कहना मैं तो मजाक किया तुसी सच्ची समझो तेरा भला हो जाए। वो खाना खराबा से ऐलान कर छड़िया है। ਇਹਦਾ मतलब है भी जो किसी ने भी ना वेख्या हो तो गल खराब हो जाती है। झलियो मान लो कोई एक तो मान लो जिन्हें वेख्या हो कोई एक तो मान लो जिसने देखा हो। इश्क की मोहब्बत की खैरात एक तरफ रह गई। अल्लाह के बंदो खुदा के बंदो अल्लाह को एक तो देखने वाला मानो किसी को जवाब देने वाले तो बनो। एक ते है जेड़ा मेराज दी रात अखी वेख के आया। एक तो है जो मेराज की रात अपनी आंखों से देख के आया है ताकि कुल हो अल्लाह अहद सच हो जाए या झूठ ना हो। सारी दुनिया कहती रहे असा मदनी को सुनिया ते मदनी आंखें मैं अपनी आंख नाल में
अल्लाह जल्ला जलालुहु समझ भाई लुत्फ आ रहे हैं। एक आवाज ने जरा कह दो जरा सुभान अल्लाह। को गल्लां दा स्वाद आउंदा पिया, लुत्फ आउंदा पिया। हुण तुहानूं पता लग्या मैनूं कल्ले शेर नहीं आउंदे, होर भी कोई दो चार लफ्ज़ आउंदे ने। मैं को अपने इल्म की नुमाइश नहीं करन आया हुजूर, मैं प्यार दीयां गल्लां करन आया। बैक हो जाए जरा। आला हज़रत ने क्या फरमाया, और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला। हुण अगे पढ़ो जरा। जब अल्लाह ही आपकी निगाह से ना छुप सका तो और क्या छुपाना था, और क्या छुपाना था। ताजदार बरेली ने जरा नाल लइए। फरमाते हैं क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय आए, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय। आओ मिलके प्यार नजरा कहो, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय। ओ क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय। जो आज झोलियों में गदायान दर की है, जो आज झोलियों में गदायान दर की है। हाँ मिलके प्यार नजर क्या दो, जो आज झोलियों में गदायान। अच्छा चलाते रहे, मैं बोलना चलाओ जरा। हो क्यों ताजदारों ख्वाब में, ताजदारों ताजदारों हाँ ताजदार 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 क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय। जो आज झोलियों में गदायान दर की है। आप हमारे दिल को छूते हैं, ना छेड़ो दिल जलों को ये जला देते। वो आए तो चरागों में रोशनी न रही,
इत्थे दिल ते हाथ रख के जरा गल सुन। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत हजरत अशा इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी नूं असां अकीदत दी बुनियाद ते नहीं मन्निया। ओए आज भी 102 साल हो गए ने, आज भी आपदी ओ दित्ती हुई चार्जिंग उसे तरह सलामत है। ये गवाही है इस बात दी जदों अल्लाह किसे नूं पसंद करदा फिर दुश्मन किड्डे भी होण मेरे पीर दी हर दम खैर। ना 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 ये आला हज़रत के बारे कहो अल्लाह दी कसम मजा आ जाएगा। ऐ देखो ब्याओ मेरे पीर दी हर दम। नहीं 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 तुसी पढ़ नहीं रहे हो जिवें मैं चलना। ओ मेरे पीर दी हर मेरे पीर दी हर दम होवे भावें लखां करोड़ां दा मेर होवे भावें लखां मेरे पीर दी हर दम खैर होवे जी मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। एवं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दोसा नहीं मने, सिर्फ अकीदत की बुनियाद ते नहीं मने। अकीदत की बुनियाद ते नहीं। एक बंदा कहने लगा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नूं हजूर जिन्हू बंदा प्यार करता होवे उन्हू बंदा वेखदा भी है, दसो तुसां मदनी वेखिया है? इत्थे ख्याल है हज़रत ने हाथ जरा मेरे नाल वेखो। हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। बंदा गुम हो जावे बंदा उस थां तो लभदा है जिथे आंदा जांदा होवे। ओ महलियां विच ऐलान हुंदा है फलाना मुंडा किथे गया फलाना मुंडा किथे गया। उन्हें आख्या ओदी आदत सी जांदा सी जाओ जाके वेखो तो लब जाएगा। बरेली दे ताजदार फरमांदे ने ओ बरेली दे शाह नूं लभना होवे ते मुस्तफा दी दरे अनवर ते लब। हमें रज़ा तेरे दिल यारे बंदा बड़े काम आदा है। तुसीं कित्थों पढ़िया है? माशा। हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़ा के मुकाबिल दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। मिलके प्यारा नौजवानों कह दो ये न पूछ कैसा ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। एक बारी प्यार ना कह दो जरा ये ना पूछ कैसे। ये भी कोई सूई ते नहीं सिटी यार एडी वड्डी शह सुट्टी पढ़ के ते विखाओ ना जरा मेरे नाल पढ़ना नहीं तुसी मेरे नाल। ये ना पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। आ फरमाते यही बोले सिदरा वाले वो मैं नहीं कहता ओ जिन्हें 1,24,000 वेखे आए 1,24,000 नबियां दी जियारत करने वाला हजरत जिब्रील अमीन हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम दी भी जियारत करने वाला 1,00,000
ते 34,000 नबियां नू ओ वेखण वाला माही ओ वेखण वाले जनाबे जिबरील अमीन अला नबी अलैहि सलाम उन्हां कोल पुछ लिया जेदा तर्जमा शेर ओ हदीस रिवायत नहीं सुनानी अहले इल्म जानदे ने जरा शेर दा ज़ौक ले लईए और ये तो आला हज़रत दे कलाम दा मजा है ओ दुनिया वाले हो इधर कुरान हदीस रख लवो इधर मेरे इमाम दा कलाम रख लवो तर्जमानी मेरा इमाम अल्लाह दे पाक कलाम दी तर्जमानी करदा है सोने मदनी ताजदार दे कलाम दी तर्जमानी करदा है फरमाया जिबरील ने अमीन कोलों पूछिया दसो मदीने दे ताजदार कैसे ने मेरे आला हज़रत ने पूरी रिवायत में अपने शेर नाल पढ़िया फरमाया यही बोले यही बोले। इस तो बाद मैं पंजाबी पढ़ना है मैं जिथे पढ़िया सी इत्थे लोगों ने गिरबान चा कीते ने पर तुसी ना करियो तुसी जो उंज मर्जी कर लियो आ ना करियो वो होना ही इंज ओदा स्वाद ही है इत्थे जरा पहले मैंने पूरा कर लेना यही बोले सिदरा वाले सिदरा वाले सिदरा वाले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैल छान डाले सभी मैंने ना 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 जा ऊंची कह दियो मैनू देखो इन्ना सीना करके प्या पढ़ना वा ओ गुलामो ओ मदनी ताजदार ओ दीवानियो ओ बॉर्डर ते बैठ के नबी दे इश्क दी गल्लां करन वाले यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैल छान डाले सोने आवे माही आवे डोले आवे सभी मैल छान डाले तेरे पाया का न पाया क्यों तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक बनाया कोई जुबान खामोश ना रे प्यार न कहो तुझे यक ने यक बनाया तुझे हमद है खुदा तुझे यक ने यक तुझे यक ने यक बनाया तुझे हम तुझे यक ने यक बनाया 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 तुझे तुझे यक ने यक बनाया तुझे हम है खुदाया मिल के प्याना मेरा ज़ौक है मेरे कहने ते मेहरबानी तुसी पढ़ दो फिर मैं तुहानू ओ पंजाबी च गल करन लगा जेदे ते सीना च आक हुंदा है हो ते इत्थे भी गया बच्चा कख नहीं लेकिन उत्थे भी ओ स्वाद आ जाना या प्यार ना कर दो तुझे हमद है खुदा क्यों तुझे यक ने यक बनाया तुझे हमद
आरफ खड़ी मियां मजा भी अगे आते पे ने, पीरे बाहू भी आते पे ने, बुल्ले शाह भी आ जाएगा जी उन्होंने दिल करेगा दे। एक बहुत बड़ा इल्जाम है जी, ये अल्लाह से मिलाते हैं। मैं कहा बड़ा नादान है तुम। और बेवकूफ मिलान वाले तो चंगे होंगे नहीं, क्योंकि वो मिले हुए पर कलाम करते हैं, मिलाउंदे नहीं। मैं गल की थी, समझो, मिले हुए पर अल्लाह से मिलाते हैं। मैंने कहा हुजूर ऑलरेडी अल्लाह से मिले हुए हैं, तेनू की हो गया मान लै, सौखी गल है मान लै। आला हजरत के पास एक बंदा आया, उसने यही कहा, उसने कहा हुजूर आप गुल्फ करते हैं, गल बताते हो, पंजाबी जिन्हों कहना बताते हो। मुस्कुरा के कहने लगे क्या बड़ा था। कहने लगा जी अल्लाह से मिलाते हैं। आपने कागज दिया, कलम दिया, फरमाया कोई हद फासिल खींच सकते हो जहां से रजा आगे ना जाए। नहीं हले यदा स्वाद अगे आना है, अद्धी अद्धी गल है, हले गल अगे आनी है पूरी तरह। फरमाया ये कागज कलम है, कोई हद फासिल खींच सकते हो जहां से मैं आगे ना बढ़ूं। उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास हद फासिल नहीं है। अच्छा, फरमाया ठीक है, अगर तुम्हारे पास हद फासिल नहीं है तो फिर हद फासिल भी तुम्हें मैं ही बताता हूं। वो हद फासिल क्या है? फरमाया हुजूर को ना अल्लाह कहो, ना इला कहो, ना वो बात कहो जिससे उलूहियत लाजिम आती है। बाकी अल्लाह को छोड़कर जितनी शानें हैं सारी क्या वो नबी पाक में मौजूद हैं। ना अल्लाह कहो ना इला कहो। एक इल्मी गुजारिश एक और छोटी। और मेरे पुत्रों बच्चों, तो एडा सोहना सुनाना कितों लभना यार। मेरी गल सुन लो यार। और पुत्रों तो लंगर शीश जाला मिलेगा। कहो तुसी कल्ले कहो, सारे कहो, तुसी बड़े प्यारे बच्चों कहो बेटा सुभान अल्लाह। नहीं नहीं सारे चुप जरा बेटा, तुसी बहुत प्यारे बच्चों, बेटा तुसी बोलो एक बारी, कहो सुभान अल्लाह। उच्ची कह दो और उच्ची, एक आवाज में सारे कह दो। अहले इल्म में इख्तिलाफ है कि लफ्ज़ इश्क की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी जायज़ है या नहीं। ये दो इल्मी मसले हैं जिसको मैं यहाँ बयान नहीं करूँगा माजरत के साथ। 2 घंटे की तकरीर रख लो, करा लो, इसी मौजूद से करा लो, जितने मर्जी करा लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ दो ग्रोह हैं इसमें, और दोनों की तरफ बड़े बड़े बुजुर्गान शामिल है। ये बहस नहीं है कि अल्लाह की तरफ ये लफ्ज़ इश्क की निस्बत जायज़ है या नहीं। एक बंदा कहने लगा जी इश्क ना करो। मैं कहा चल तू मोहब्बत करी जा, साडा इश्क तेरा मोहब्बत चलन दे। कहता ये ठीक है। मैं कहा जेड़ा बंदा लफ्ज के बदलना ही बदल जाए वो की बदलिया, घटा बदलिया, नाम बदलता पुरसकून हो गया। मैंने कहा चले आपकी मोहब्बत से हमारा इश्क सही चल रहा है। कहना जी चलो जी तुसी तुम्हारी मर्जी। सुने अल्लाह ने कौन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ। फ़अहबब्तु, मैंने मोहब्बत की, मुझे मोहब्बत हुई, मैंने प्यार किया। अल्लाह फरमाता है मैं प्यार किया है। किस चीज से? अन उरफ़ा, कि मैं पहचाना जाऊं। मिसाल नहीं दूंगा, लफ्जों पे गौर कीजिएगा जरा। मैं पहचाना जाऊं तो फिर मैंने क्या किया? फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने मखलूक को पैदा किया, यानी मोहम्मदा, यानी कि खल्क की जान मोहम्मद अरबी को पैदा किया। जी इजाजत दो तो पंजाबी च मैं बोला नहीं सुनोगे मुझे? अब माइक जरा मेरे हाथ भी आता है। मैं बड़ा खुश हाँ, मैनू उम्मीद नहीं सी कि मैनू इन्ना अच्छा साउंड मिलेगा। जी मेरा साउंड अच्छा है तो ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
खुश रहो। सुनो, या अल्लाह तू ही मोहब्बत की थी। हाय हाय हाय, या अल्लाह तू ही मोहब्बत की थी। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। अल्लाह ने इस कायनात में अपनी ताकत को इजहार नहीं किया, अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। अपनी ताकत को दलील नहीं बनाया, अपनी मोहब्बत को दलील बनाया। इसका मतलब है भी मोहब्बत वो शै कि जो अल्लाह किसी से राजी हो जाए, अल्लाह उन्होंने मोहब्बत दे देता है। ये खजाना जिहड़ा हर एक नूं मिलदा, ये खजाना हर एक नूं कोई नहीं मिलदा। हर बंदे नूं ये खजाना नसीब नहीं हुंदा। मैं क्या हर बंदे दे नसीब विच मुहब्बत दा खजाना कोई नहीं। नाले माज़ाक दे काजल वालिया, वदुहा दे चेहरे वालिया, वल्लैल दी जुल्फां वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, रब ने तेनू बनाए हो जिहा है। ओ मदनी लालिया, ए सोहणिया जिवें तेनू वेखिया ओ वेखदा ही रह गया। बल्कि इंज कह लो सोहणिया तेनू बनाण वाला भी वेखदा ही रह गया। हालांकि ओदी शान दे लायक नहीं, मगर प्यार ना मैं कहना चाहना, मोहब्बत ना प्यार ना जरा दा इस्तकबाल करियो। रब ओ और रब इश्क कमा बैठा, और रब इश्क कमा बैठा। प्यार ना सुनो, बह के सुनो तुसी। रब इश्क कमा बैठा, बदले एक तन दे ओए सारा आलम बना बैठा। बदले एक तन दे, मिल के प्यार ना जरा जिन्हों शौक है मोहब्बत ना नारे दे बड़ा प्यार ना जवाब देंदे हो। मिल के प्यार ना कह दो, बदले एक तन दे ओए बदले तुहाडे को पढ़ा। बदले बदले एक तन दे ओए सारा आलम बना बैठा। बदले एक तन दे, मिलके प्यार ना कह दो, बदले प्यार ना कह दो, बदले वाले अल्लाह ने तेरे वास्ते सारा जान बनाया, बदले एक तन दे सारा आलम बना बैठा। साहब ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मदीने दे लाड़िया क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होना है सोहणिया, तैनू कित्थे लभना है? फरमाया तीन थावां ते मैं तैनू मिलांगा। जे इजाजत दवो तो मियां मोहम्मद साहब नूं नाल लईए। इन्हें मैनू बिठा लेना जी, मेरी दादा जान लिया जी। ਇਹਦਾ जवाब सोहना जवाब है, हक रशीद या रशीद। ए जवाब सोहना है, तेरा पीर मेरा पीर, हक रशीद या रशीद। ए कहो ज्यादा ਇਹਦਾ स्वाद है, ये जिहदे दिल पाबंद नहीं असी। यार तुसी तो मैनू बिठा लिया, मैं तो क्या मैं हुण थोड़ी बस करा। ओ भाई मैं चला, मेरा नहीं, मैं तुहाडा ज़ौक बहुत है भाई।
मैं दसो भी जिन्ना तुसी मैनू शौक मैनू दात दे रहे हो ओ भाई मैं फिर आ जाऊंगा यार। अज आखिरी बार सुनना यार, फिर सुन लियो फिर चलो मैनू गल पूरी कर दो। अच्छा चलो सुनो, चलो एक बार फिर एक आवाज ना कहो जरा मिलकर सुभान अल्लाह। जी अच्छा जी अच्छा अच्छा ये दसो भी तुसी राजी नहीं? अच्छा एक अच्छा चलो इस तरह करो मेरी गल सुनो, 10 मिनट मैं बोलना, इनू तुसी बर्दाश्त करो। इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ने मैनू जिथे मौका दिता मैं आंदा रहांगा, जिन्ना तुसी मैनू प्यार दे दिता मैं आंदा रहांगा इंशाअल्लाह। मैनू इनिया को फरमाइशा खपे सजो, मैनू ये नहीं हुण समझ आनी मैं हुण पढ़ा इत्थे की। चलो हुण तुसी दसो भी मैं की मेरे को की सुनना है नहीं? एक 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 रल जाओ एक शहर। अच्छा चलो सुनो, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं आपको कहां तलाश करूं? फरमाया 3 जगह पे मुझे ढूंढना। मुश्किल कुशा वही होंदा जिहड़ा मुश्किल वेले नाल होवे, ओने मुश्किल कुशा कहंदे ने। हशर तो वध मुश्किल कोई नहीं ते उत्थे वो चाहिदा जिहड़ा मुश्किल कुशा होवे। ते मेरे आका फरमाते ने पहली थां पुल सिरात, उथे मैनू लभ नहीं, किड्डा करीम नबी है, उम्मती दे डिगण दा सड़न दा मरण दा खतरा है, उथे मदनी आ गया। लफ्ज़ां ते गौर करियो, मैं गल कहन लगा जरा। मशहूर रिवायत उलमा लफ्ज़ बोलते हैं, हदीस भी आई है, फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें बख्शना ना होता तो अल्लाह तुम्हें कुरान ना देता, रमजान ना देता। मैं कहना जे रब ने सानू बख्शना ना होंदा, रब सानू मदनी ना देता। हुण असीं आप छाणा मारिए डिगीए तो फिर साड़ी भैड़ी है, ये फिर अपनी हरकतां ने, ये साड़ी अपनी हरकत है। हुज़ूर फरमाते 3 जगह मुझे तलाश करना, पुल से रात पे एक, अर्ज की या रसूल अल्लाह दूसरी कौन सी? फरमाया जहां आमाल तोले जाएंगे, जहां जहां, और तीसरा हौज़ कौसर। मेरे उम्मती बड़े नठे ने ना, मेरे गुलाम हशर के मैदान च ना बड़ा पैंडा कीता, ये अपने पसीने च डुबे रहे ने। इन्हां दा हुण हक ही है भी कमली वाले मदीने दे ताजदार अपने दस्ते करम नाल अपने गुलामां नूं प्याई जाण। नाले मौला हसन हुसैन की जियारत होवे, ताजदार सदाकत की जियारत होवे, सोहणियां दी जियारतां करदे जाओ, नाल पींदे जाओ। 3 जगह पे मुझे तलाश करना। इत्थे मेरा दिल कीता, मैनूं खड़ी दे ताजदार की गल याद आई तो स्वाद आ गया जी। पढ़ा जी, उंज प्यार करके विखाओगे जिवें कह रहे हो, ये सूई सिटण वाली गल तो नहीं करोगे? ओ
दे विच वे माही आवे आ जावे सोने आवे सुपने दे विच मेरा माही मिलिया ओ सुपने दे विच मेरा माही मिलिया ते मैं गल विच पाया बावा हाय ओ सोनिया वे ना जा अज दी रात ना जा आजा सोने अज ना जा सोने जी आ गए ते अज ना जा इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए ओ इतनी भी जल्दी क्या है जरा ठहर जाइए सारी उम्र गुजार सोने आ जा सोने ना जा अज अखियां विच रातां कट लवांगा नैना में जवान बसो तू नैना चाप ही लो हे सोने वे माही आवे ढोले आवे राही आवे सोने सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पाया बावा डर दी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ ना जा ओ डर दी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ ना जावा डर दी मारी वे सुने आवे माही आवे राही आवे सोने आवे डर दी मारी अख ना खोला नैना में जवान बसो तो नैना झोंप हिलो नैना झांप ही ना मैं देखूं और को ना तो देखन तू सुपने दे विच माही मिलिया सुपने दे विच माही मिलिया गल विच पाया बावा डर दी मारी अख ना खोला किते फिर विछड़ना जावा फिर विछड़ना जावा फिर विछड़ना हिजर तेरा जे मालूम होता कि तुम्हें भाते हैं आंसू हम अपनी आंखों में सावन को बसा ले हिजर तेरा जे पानी मंगे ओए खून ना
खून दे गेड़ा जी कर दे तेन कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। एक माई अपने पुत्र दा खत भी पढ़दी है नाले रोंदी पई है। किसे ने पूछिया नी माई नी क्यों रोनी है पई? उन्हें आख्या मेरे पुत्र दा 5 साल पुराना खत है मैं वेख वेख के नी रोज जीनी मैं रोज मरनी मेरा पुत्र 5 साल तो बाहर है मेरे कोल आया कोई नहीं। उन्हें आख्या नी बीबी कैसियां गल्लां करनी है नी बीबी 5 साल पुराना खत है। बीबी रो के कहन लगी वे चुप कर जा कदी इश्क भी पुराना होए। ओ जी कर दे तीनों सामने बैठा के आयो डोला दर्द पुराने छे वो दर्द पुराने नाले दर्द अल्लाह जान दे। दर्द कदी पुराने नहीं हुंदे कदी किसी दर्दा वाले कोल बह जा ओनू पूछिए फट तेरे सीने विच कदों लगा सी? 20 साल यार दी जुदाई विच रोंदे हो गए ने। कहंदा यार गल ते 20 वरियां दी है दर्द अज भी ताज़ा हुंदा। राजी हो सारे अज सारे सुनने ने मैनू बहुत कुछ आंदा क्यों अज ही सुनना है शेर सही है इंशाअल्लाह 1000 दिन का सोबत बाकी नाराज नहीं होना। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। मैं मेरे वास्ते जी वो अल्लाह इन्नियां फरमाइशां लो मैं पढ़ना पर इनू संभाल लोगे उंज जिवें प्यार जिवें करदे संभाल के लो संभाल के विखाओ फिर। जोगिया झूठ बोले हीर आखिया वे जोगिया वे जोगिया वे जोगिया वे जोगिया वे जोगिया वे ओ हीर आखिया वे जोगिया झूठ बोले आखिया वे जोगिया झूठ बोले हो कौन विछड़े यार मिलामदा ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थके आए
जेड़ा गया नु मोड़ लिहामदा नाले इश्क लगा ओ इश्क लगा सी ओ इश्क लगा सी आए ओए ढोले आवे माही आवे सोने आवे सोने आवे माहिया वे ओ ओ इश्क लगा सी खेड़ा खेड दिनों खेड़ा खेड खेड दिया भुल गईया मिंडी की सी फिर वाले आए भाई वेख दिया खुल गईया ओ कजल पाया सी कजल पाया सी यार दे ओ वेखण नू जो डुल गईया मारे शिशा कलिए से गली कि मैं नहीं रुली कई रोल दिया रुल गई मुस्तफा जाने